से ठोक लीजिए पूरा साल मेहनत कर। नमस्कार दोस्तों, आज खनिज का हम दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में हम राजस्थान के जो मुख्य अधात्विक खनिज है वो पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला ले रहे हैं हम अभ्रक। तो अभ्रक का जो सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर होता है। अभ्रक का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है भीलवाड़ा जिले में होता है। और दूसरा, उसके बाद अभ्रक के जो उपनाम है वो क्या क्या नाम है, तो एक तो अभ्रक को माइका के नाम से जाना जाता है। दूसरा, अभ्रक को राजस्थानी भाषा के अंदर बोडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, माइका किस खनिज को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा अभ्रक। दूसरा, जो राजस्थानी भाषा में अभ्रक को क्या कहा जाता है, तो आंसर होगा हमारा बोडल। इसके बाद अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है राजस्थान में, तो भीलवाड़ा। इसके बाद अभ्रक है वो दो प्रकार, यानी सफेद और गुलाबी। अभ्रक का जो उत्पादन होता है राजस्थान में दो टाइप्स होते हैं, एक तो सफेद अभ्रक और एक दूसरी है गुलाबी। अब देखो यहाँ पर जो सफेद अभ्रक है उसको रूबी के नाम से जाना जाता है। सफेद अभ्रक को रूबी के नाम से जाना जाता है, और जो गुलाबी अभ्रक है उसको बायोटाइट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जो सफेद अभ्रक है उसको क्या नाम से जाना जाता है, और जो गुलाबी अभ्रक है उसको क्या नाम से जाना जाता है। तो सफेद अभ्रक को रूबी के नाम से और गुलाबी अभ्रक है उसको बायोटाइट के नाम से जाना जाता है। उसके बाद भीलवाड़ा जिले में सर्वाधिक अभ्रक का उत्पादन होने के कारण भीलवाड़ा जिला है उसको अभ्रक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसको अभ्रक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा भीलवाड़ा जिला। इसके बाद दूसरा, इसके नाम इसको माइका सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो भीलवाड़ा के दो नाम हो गए, एक तो अभ्रक सिटी, एक दूसरा माइका सिटी। तो याद रखना ये दोनों ही अभ्रक सिटी और माइका सिटी किस जिले को कहा जाता है, राजस्थान में भीलवाड़ा जिले को कहा जाता है। उसके बाद अभ्रक की ईंटें एकमात्र जो राजस्थान का जिला है वो आपका भीलवाड़ा है। तो यहाँ पर उस अभ्रक की ईंटें कहाँ पर पाई जाती है, यह अभ्रक की ईंटें राजस्थान में एकमात्र कौन सा जिला है जहाँ पर अभ्रक की ईंटें बनाई जाती है, तो आपका आंसर होगा भीलवाड़ा। अभ्रक की ईंटें एक ताप विरोधी होती है। क्या? ताप रोधी, यानी ये ताप को क्या कर लेती है, शुष्क कर लेती है और ताप को सहन कर लेती है। ईंटें जो साधारण ईंटें होती हैं वो ज्यादा ताप पे क्या हो जाती है, क्षण हो जाती है, भंगुर हो जाती है, टूट जाती है। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। तो ये जो बड़ी बड़ी जो भट्टियां होती है आपने देखा होगा, वहां पर अभ्रक की ईंटें काम में ली जाती है। उसके बाद जो अभ्रक का मुख्य उत्पादक जिला राजस्थान का है वो भीलवाड़ा है। इसके बाद हम दूसरा जो देख रहे हैं अधात्विक खनिज वो है जिप्सम। तो देखो, जिप्सम का कैल्शियम युक्त खनिज है, इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसका रासायनिक जो सूत्र है CSO4 यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, ये इस नाम से इसका रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र है CSO4 और इसका जो उपयोग है वो भूमि की क्षारीयता, मतलब जो भूमि है दो प्रकार हो जाता है, एक तो अम्लीयता और एक होता है क्षारीयता। तो ये जो pH वैल्यू पे ये काउंट होती है, pH वैल्यू अगर 7 से कम है वो अम्लीय होती है और 7 से अधिक होती है वो क्षारीयता की मात्रा दर्शाती है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो कैल्शियम है इसका उपयोग कहाँ जा रहा है, जो भूमि है उसकी क्षारीयता को कम करने, अगर क्षारीयता ज्यादा हो जाती है मतलब भूमि को अम्लीयता बढ़ाने के लिए किसानों के द्वारा जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो जिप्सम के जो उत्पादक क्षेत्र है वो हमारा एक तो नागौर मांगलोद जिसका क्षेत्र है, दूसरा जो खुसखेड़ा है अलवर में पड़ता है, और तीसरा बीकानेर जो जिला है। तो ये तीनों जिले आपके जिप्सम उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद अगला, इसके बाद हम देखेंगे रॉक फॉस्फेट। तो जो रॉक फॉस्फेट है इसका मुख्य जो उपयोग है वो खाद बनाने में किया जाता है। इसका जो मुख्य उपयोग है वो खाद बनाने में किया जाता है।
और सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट के जो कारखाने हैं वो उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद जो जामर कोटड़ा है, उदयपुर की ये जो खान है रॉक फॉस्फेट के लिए ये प्रसिद्ध है। ये आरपीएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में कि जामर कोटड़ा कहाँ पर है और क्यों प्रसिद्ध है। तो जामर कोटड़ा है वो रॉक फॉस्फेट की खान है इसके अंदर, और ये उदयपुर जिले के अंदर है, और यहाँ पर ये सबसे गहरी खान पाई जाती है रॉक फॉस्फेट की। इसके बाद अगला है हमारा चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी के जो कारखाने हैं वो सर्वाधिक सवाईमाधोपुर जिले में है, और चीनी मिट्टी के जो धुलाई का जो कारखाना है वो सिक्कर जिले के अंदर स्थित है। तो यहाँ से ये आपके आध्यात्मिक खनिज हो गए मुख्य मुख्य। इसके बाद बहुमूल्य जो खनिज है या बहुमूल्य जो पत्थर है ये हम पढ़ेंगे अभी। इसके बाद खनिज के अंदर हम देखेंगे बहुमूल्य पत्थर। तो देखो बहुमूल्य पत्थर के अंदर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं संगमरमर। तो सर्वाधिक जो संगमरमर का उत्पादन है वो राजसमंद जिले में होता है। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जो संगमरमर है उसका जो उत्पादन है वो राजसमंद जिले के अंदर होता है। उसके बाद संगमरमर में जो सर्वश्रेष्ठ जो संगमरमर पाया जाता है वो मकराना नागौर जिले का जो सर्वश्रेष्ठ संगमरमर है वो यहाँ पर मिलता है। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो खान है वो किशनगढ़ अजमेर में, संगमरमर की जो सबसे बड़ी खान है वो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। इसके बाद जो संगमरमर के प्रकार हैं वो अलग अलग जिलों के अंदर पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला हमारा है जो गुलाबी कलर का जो संगमरमर है वो भरतपुर और जालोर जिले के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो हमारा लाल संगमरमर है वो धौलपुर जिले के अंदर पाया जाता है। और इसके अलावा मैं इसमें बता देता हूँ जो आपका राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति जो भवन है उसके अंदर यही संगमरमर यूज में लिया गया है या उपयोग में लाया गया है। जो धौलपुर के अंदर जो लाल संगमरमर है वो राष्ट्रपति भवन के अंदर काम में लिया गया है। उसके बाद हमारा जो सफेद संगमरमर है वो मकराना नागौर जिले में उपलब्ध है। और यहाँ पर जो ताजमहल है, ताजमहल के अंदर जो संगमरमर काम में लिया गया है वो हमारा सफेद संगमरमर मकराना नागौर से लिया गया है। उसके बाद है हमारा जो बादामी कलर का जो संगमरमर है वो जोधपुर जिले में मिलता है। और जो हरा संगमरमर है वो उदयपुर जिले में। और उसके बाद जो हरा काला संगमरमर है वो उदयपुर डूंगरपुर जिले के अंदर मिलता है। और काला जो संगमरमर है वो बैसलाना जयपुर जिले में पड़ता है, यहाँ पर ये मिलता है। उसके बाद जो पीला संगमरमर है वो जैसलमेर में। और सतरंगी जो संगमरमर है वो पाली जिले के अंदर। और लहरदार जो संगमरमर है वो राजसमंद में। अब आपको मैं बता देता हूँ यहाँ से कोई एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। लगभग यहाँ से मिलता है आपका गुलाबी, लाल और सफेद, 3 ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 4 ये काला, पीला, सतरंगी और लहरदार। तो ये एक बार जरूर आप नोट्स बना के देख लेना। इसके बाद दूसरा जो हमारा है बहुमूल्य पत्थर जो ग्रेनाइट है। तो ग्रेनाइट सिटी, जालोर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जो गुलाबी रंग का जो ग्रेनाइट है वो जालोर जिले के अंदर आपको मिलता है। और जो काला रंग का जो ग्रेनाइट है वो जयपुर जिले में। और पीला रंग का जो ग्रेनाइट है वो जैसलमेर जिले में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके ग्रेनाइट सिटी राजस्थान के किस जिले को कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा जालोर। उसके बाद जो काला रंग का जो ग्रेनाइट है वो कहाँ पर मिलता है, जयपुर में। पीले रंग का जो ग्रेनाइट है वो जैसलमेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक जो ग्रेनाइट के भंडार है वो कहाँ पर उपलब्ध है, वो आपके जालोर जिले के अंदर उपलब्ध है। उसके बाद आपका पन्ना, तो हरी अग्नि के नाम से पन्ना जो पत्थर है इसको जाना जाता है। और यह राजसमंद का जो काला गुमान क्षेत्र है वो पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और सर्वाधिक जो पन्ना उत्पादन होता है वो राजसमंद जिले के अंदर होता है। और पन्ना की जो मंडी है वो जयपुर जिले के अंदर। दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। जो पन्ना जो पत्थर है उसका सर्वाधिक जो उत्पादन है वो राजस्थान के राजसमंद जिले में। और पन्ना की जो मंडी है वो जयपुर जिले में लगती है। और पन्ना को जो उपनाम है वो हरी अग्नि के नाम से इसको जाना जाता है। और राजसमंद में भी कौन सा जो क्षेत्र है वो काला गुमान क्षेत्र है।
काला गुमान क्षेत्र पन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद हम देखते हैं गार्नेट। जो गार्नेट पत्थर है उसको तांबड़ा या रक्त मंडी के नाम से जाना जाता है। यहाँ से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि तांबड़ा या रक्त मंडी के नाम से किस बहुमूल्य पत्थर को जाना जाता है, तो आंसर होगा हमारा गार्नेट पत्थर को। इसके बाद इसका जो उत्पादन होता है वो राजस्थान में टोंक जिले में होता है। इसके बाद हमारा जो बहुमूल्य पत्थर है वो हीरा। हीरा वो राजस्थान के केसरपुरा क्षेत्र यानी प्रतापगढ़ जिले में इसका उत्पादन किया जाता है। और हीरे का जो सबसे बड़ा जौहरी बाजार है वो भारत में मुंबई में, महाराष्ट्र मुंबई में लगता है। और उसके बाद यहाँ से जो एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहा है, विश्व का जो प्रसिद्ध हीरा था, विश्व का जो प्रसिद्ध हीरा था वो कहाँ से निकाला गया, वो गोलकुंडा खान। गोलकुंडा खान यानी खान का नाम है गोलकुंडा, और वो कौन से राज्य में है, भारत के आंध्र प्रदेश जिले में, वहां से निकाला गया था। और जो अंग्रेजों के द्वारा भारत से ब्रिटेन ले जाया गया, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो विश्व का प्रसिद्ध हीरा कहाँ से निकाला गया, वो गोलकुंडा खान, जो कहाँ पर पड़ती है, आंध्र प्रदेश में, और जो अंग्रेजों के द्वारा भारत से ब्रिटेन ले जाया गया। तो आपके जो बहुमूल्य पत्थर अधात्विक खनिज के अंदर हमने इसको कवर किया। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइबर कीजिए।